अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बिलाहिर आपका मुतालबा पूरा हो गया है। 6 जजेस के हद के मामले पर हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत करके कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि कल हमने हाउस का इजलास बुलाया था लाहौर हाई कोर्ट बार में, और उसमें हमने ये रिजॉल्व किया था कि नेक्स्ट थर्सडे तक हम देखते हैं कि 6 जजेस ने जो अपनी सुप्रीम कोर्ट को, जो उनके ऊपर सीनियर अदारा है, उनकी जो कंसर्न्स है उसके ऊपर वो क्या लाइमल इख्तियार करते हैं। मौजूदा जो चीज़ सामने आई है, मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो भी पार्टिसिपेशन है, लेकिन इंक्वायरीज का कमीशन बनाना आज तक हिस्ट्री ये बताती है कि जिस मामले को जीरो करना हो और शेल्फ करना हो उसको इंक्वायरीज कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, कभी भी नहीं आती, और कभी आज तक पाकिस्तान में 1971 की रिपोर्ट जो है जाके 2000 में भी नहीं सही तरह आई। लिहाजा ये तो उन्होंने शेल्फ करने के लिए एक चीज़ की है। मैं समझता हूँ कि लाइव सर्विंग जजेस का मसला जुडिशियल प्रोसीडिंग को करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस को इसको देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको रिव्यू करना चाहिए। ये जो जुडिशियल कमीशन और रिटायर्ड जजेस, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये कभी भी पर्पज सर्व नहीं कर सकता। आप इस इक़दाम को मुस्तरद करते हैं? मैं इस समझता हूँ कि ये बिल्कुल वक्त ज़ाया करने वाली बात है और चीज़ों को मजाक में कन्वर्ट करने वाली बात है, और हाई जो कंसर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इशू है उसको नॉन प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। और इसमें तो सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की है, फिर फुल कोर्ट हुआ है, फिर मुशावरत हुई है, फिर कहा गया है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। ये अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है उसके खिलाफ उसकी सर्विस में कितनी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हों, और वो इन लाइव जजों को बताएगा कि आपकी सिक्योरिटी कैसे होगी और आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग कैसे बेहतर होंगी। मैं समझता हूँ नॉन सेंस, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। आज तक देखिए कि हम केस लेके हाईकोर्ट के पास जाते हैं कि हमारी सिक्योरिटी, हमारे प्रॉब्लम है, तो वो ये नहीं कहते कि रिटायर्ड जज ऑफ द हाईकोर्ट के पास चले जाए, वो ज्यादा बेहतर बताएगा। जो लाइव है, जो इस वक्त कौम का कंसर्न है, जिसने हलफ उठाया हुआ है, उसको करना चाहिए ये सारा मामला। और अगर ये कमीशन बन जाता है तो फिर रिटायर्ड जज बुलाएगा हाजिर सर्विस जज के बयान कलमबंद कर। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो लॉजिक ही नहीं समझ आई कि ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये किस एंगल से इसको देखा है। मैं समझता हूँ कि ये रिव्यू होना चाहिए और इनको खुद अपने मामले को करना चाहिए। तो अगर इस मसले का ये हल नहीं निकलता और कमीशन ही बन जाता है तो फिर लाहौर हाईकोर्ट बार का क्या रिएक्शन है? देखिए जी, फिर तो हम अपने इजलास पे इसको बाकायदा इसका जायजा लेंगे और हम अपने वकला, जो सीनियर वकला हैं, उनको हम दावत भी देंगे, और हो सकता है कि उस मामले के ऊपर हमें नेशनल लेवल का कोई कन्वेंशन करना पड़े। इट ऑल डिपेंड्स कि ये जिस तरह इदारों को बेहतर चलना चाहिए, हम इनके साथ हैं। इदारों को नॉनसेंस तरीके से तो यहाँ तक कह दिया कि उनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए, उनकी रैकी की गई, सारे मामला। तो ये सारे मामले में यहाँ लाहौर हाईकोर्ट के भी जजेस, जो पिछली दफा जस्टिस शाहजी खान साहब ने रिजाइन किया है, और भी जजेस के कंसर्न है। बेसिकली उन जजों ने कमीशन की थी, उन्होंने कहा था जुडिशियल कमीशन ऑफ जजेस बुलाया जाए, उनका पूरे पाकिस्तान सिटिंग जजेस हो, उनको बुलाया जाए। और वैसे उनकी बात ठीक है, इनको वही करना चाहिए जो इनको। आपके कहने का मतलब है कि जो हाजिर सर्विस 6 जजेस का मुतालबा था वो भी पूरा नहीं हुआ? नहीं पूरा हुआ, बल्कि मैं तो समझता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता कि हिडन बात यह है कि ये शायद इसको बाद में कन्वर्ट करें, ज़ाहिर डेड जज को बुला के करेंगे नहीं, इनकी तो वैसे ही एप्रीहेंशन है, और हो सकता है उन 6 जजेस को मिसकंडक्ट के ऊपर लाने की कोशिश करें। यानी आपने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ये फाइंडिंग दे दे, अगर देगा तो फिर ये काम दूसरा चल पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये मनूवरिंग है, ये बिल्कुल गलत है, और इनको चाहिए कि सर्विंग जजेस करें और अपने अवाम को मुतमिन करें कि जिन जजेस को हमने भेजा है, हमारे टैक्सों से उनको तनख्वाहें मिल रही हैं और वो इनसिक्योर है, तो हमें कैसे इंसाफ मुहैया कर सकते हैं? तो वो इंसाफ मुहैया अपने आप को नहीं कर सकते तो हमें क्या देंगे? लिहाजा अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए ये ओपन होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर होना चाहिए, और अंडर डीलिंग और राहत के अंधेरों में और खुफिया फाइलों में नहीं होना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने एक अच्छी बात की थी कि कोर्ट प्रोसीडिंग भी उन्होंने रिकॉर्डिंग डायरेक्ट टीवी चैनल पे किया था, इसका भी टीवी चैनल में होना चाहिए। हाँ, इसको भी इस तरह ही होना चाहिए कि पता लगे कि कौम के एक जज को अगर कंसर्न है तो अदारे उसमें क्या हरकतें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या कह रहा है, एवरीबडी शुड नो। आपको क्या लगता है कि ये जो 6 जजेस हैं ये इस इंक्वायरी कमीशन के फैसले से मुतमईन होंगे? ये तो उनको पता होगा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो उनको हो भी जाए मुतमईन, मैं कहता हूँ हम मुतमईन नहीं है,
हमें समझ आ रही कि ये नॉनसेंस बात है, इसमें कोई सेंस वाली बात ही नहीं है। आजम वजीर तारा साहब मिले हैं जाके, नहीं, देखिए, वो तो चीफ, देखिए, फिर प्राइम मिनिस्टर मिले, सर, देखिए, फिर दोबारा फुल कोर्ट हुआ। ये तो चीफ जस्टिस साहब की अपनी एक सेटिस्फेक्शन है ना कि लॉ मिनिस्टर को मिलकर सेटिस्फाई होंगे या प्राइम मिनिस्टर को होंगे। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जो कर रही है उससे 6 जजों ने डिसएग्रीमेंट किया है, तो उनसे दोबारा आपको कैसे सहूलत मिल सकती है? सही है। ये तो इनको अपना कंसर्न शो करना चाहिए। आपका मतलब है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुओ मोटो नोटिस लेके हेयरिंग करें इसकी? सुओ मोटो की जरूरत ही नहीं है, उनके पास तो रिटर्न आ गया। सही है। 6 जजों का रिटर्न कंसर्न आ गया, सुओ मोटो का क्या इशू है? ये तो इनको खुद आंखें खोलनी चाहिए और आवाम को सेटिस्फाई जुडिशियल करें, साइड पे आप कह रहे हैं जुडिशियल साइड पे भी जाए और आवाम को सेटिस्फाई करें। 24 करोड़ आवाम चाहती है कि उनके जजेस महफूज होने चाहिए ताकि हमारी जो है ना जुडिशियल प्रोसीडिंग सेव हो। थैंक यू।